नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। गवर्नमेंट स्कीम नाम से जो हमारी सीरीज चल रही थी, ये उसी का पार्ट 11 है। इसमें हम लोग 3 स्कीम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली स्कीम है गोवर्धन योजना, दूसरी है एक जिला एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, थर्ड है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इन हम 3 स्कीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग इन स्कीम को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली स्कीम है गोवर्धन योजना खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना हेतु एक गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे ये स्कीम न्यूज में थी। अब हम लोग इस स्कीम से जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है गोवर्धन यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है। योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, ये वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड, इस योजना को जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। थर्ड, इस योजना का उद्देश्य जैव अपघटित कचरे को संपीड़ित बायोगैस में परिवर्तित करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। फोर्थ, इस पहल का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने हेतु उद्यमियों को आकर्षित करना है। तो ये गोवर्धन योजना से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली स्कीम पर आते हैं। अगली स्कीम है एक जिला एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करने तथा स्कूली बच्चों को बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी योजनाओं और प्राथमिक विद्यालयों में मध्यमान भोजन योजना के अंतर्गत गर्म पकाए जाने वाले भोजन में सुनहरी कंद को शामिल किया जा सकता है। ये नारंगी मांसल मीठे आलू की भांति एक स्वादिष्ट एवं पोषक कंद होता है, जिससे ये स्कीम न्यूज में थी, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम या स्कीम के प्रारंभिक चरण के तहत 27 राज्यों के 103 जिलों से 106 उत्पादों को चिन्हित किया गया है। सेकंड, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना मूल रूप से एक जापानी व्यवसाय विकास अवधारणा है। इसके लिए वर्ष 1979 में काफी प्रसिद्धि हासिल हुई थी। थर्ड, इसका उद्देश्य किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में स्थानीय आबादी के जीवन स्तर में सुधार करने हेतु उस क्षेत्र के प्रमुख एवं प्रतिस्पर्धी उत्पाद को बढ़ावा देना है। समय के साथ इस अवधारणा को अन्य एशियाई देशों में भी लागू किया गया है। अगला फोर्थ पॉइंट है एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। फिफ्थ, इस योजना का उद्देश्य राज्य में संबंधित जिलों के पर्याय पारंपरिक उद्योगों को एक प्रोत्साहन प्रदान करना है। सिक्स, ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का लक्ष्य उत्पादन उत्पादकता एवं आय, स्थानीय शिल्प का संरक्षण एवं विकास, कला को प्रोत्साहन, उत्पाद की गुणवत्ता और कौशल विकास में सुधार में वृद्धि करना है। तो ये एक जिला एक उत्पाद योजना से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली स्कीम पर आते हैं। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में वित्तीय वर्ष यानी 2020 तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलाओं की संख्या 1.75 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिससे ये स्कीम न्यूज में थी। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है इस योजना की घोषणा या शुरुआत 31 दिसंबर 2016 को की गई थी। तो ये वर्ष आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। सेकंड, इसका नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, तो ये मंत्रालय भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की एक मातृत्व लाभ योजना है। फोर्थ, इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार
देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। फिफ्थ, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद 3 किस्तों में पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट, अगला 6 है, योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ नगद हस्तांतरण का उद्देश्य गर्भवती माताओं के लिए बढ़ी हुई पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना और साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद होने वाली मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई करना है। तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।